दोपहर का टाइम है और चेक करें जी पानी वगैरह छिड़काव हो रहा है। तो लड़का आया हुआ है साथ पानी छिड़काने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। तो माशाल्लाह जी परिंदे वगैरह तो सुबह सुबह ही खोले हुए थे, तो पानी वगैरह जो है वो छिड़काव हो रहा है ताकि जो है दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। 50-60 डिग्री जो है वो वहाँ तक जाने का इम्कान है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो समझ नहीं आ रही यार गर्मी में करे तो क्या करें। तो लड़का जो पानी वगैरह छिड़काव कर रहा है, हमारे कबूतर भी चेक करें रिलैक्स हो रहे हैं। तो पूरे छोटे जंगल में पानी वगैरह छिड़काते हैं और पानी वगैरह सबका चेंज करते हैं और फिर चलते हैं घर को, क्योंकि इस टाइम जो है वो वीडियो नहीं बना सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा काम नहीं है वीडियो बनाने का इस टाइम। वकास भाई भी मेरे साथ आ चुके हैं। शाम का टाइम है यार, दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि आ ही नहीं हुआ। तो अब जो है वो शाम टाइम वकास भाई भी साथ आ चुके हैं। वकास भाई बता यार गर्मी की इंतहा बता कितनी थी। बहुत गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैंने जो है वो कपड़े वगैरह उतार दिए जुमा पढ़ के, तो टी शर्ट वगैरह पहन ली, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो बाकी माशाल्लाह हमारा स्नो जो है वो खाना मांग रहा है, तो स्नो का खाना भी आया पड़ा, स्नो को खाना भी देते हैं। और बाकी हमारे माशाल्लाह कबूतर और चकोरे वगैरह जो हैं वो खाने पीने में लगी हुई हैं। पानी वगैरह चलाते हैं, पानी वगैरह भरते हैं, स्नो को खाना देते हैं। स्नो आवाज़ें दे रहे हैं तो स्नो को भी खाना वगैरह देते हैं। तो बाकी काम भी करते हैं। सबसे पहले जो है वो पानी वगैरह भर लें वकास भाई, उसके बाद बाकी काम कर लेते हैं। वकास भाई यार कबूतर चेकर पानी पीने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मगर इनको पानी नहीं हो रहा। तो अंदर भी पानी सूखा पड़ा है, तो अंदर भी पानी देना पड़ेगा। कबूतरों को चेक करें जी पानी वगैरह दे रहे हैं, तो कबूतर पानी वगैरह भरा हुआ है सारा, तो कबूतर आ रहे हैं पानी वगैरह पीने के लिए, इनको पीने देते हैं। वकास ये काम अच्छा हो गया यार। तो यार मुर्गा जो बीमार है ना, वो हमाद भाई को मैंने भेजा है, उसको उठा के लाए, उसको बर्फ़ीन जो सीरम है वो पिलाते हैं और इनके अंदर भी सारों में बर्फ़ीन डालते हैं ताकि जो है बीमारी वगैरह, इनको गर्मी वगैरह लगती है ना, बुखार वगैरह कोई और चीज़ हुई हो तो वह आराम सुकून से ठीक हो जाएगी। मुर्गा जो है वकास भाई के पास पकड़ा हुआ है, तो मैं पहले सीरम लेता हूँ, सीरम उठाता हूँ, उसके बाद जो चेक करते हैं। सीरम मैंने उठा लिया है, बर्फ़ीन तो जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा अपने मुर्गे को पिलाते हैं, बाकी परिंदों के केजों में डालना है। तो पहले जल्दी जल्दी मुर्गों को पिला दें। बर्फ़ीन डाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है वो सब में डाल देना है ताकि जो है वो हमारे परिंदे आराम सुकून से जो है वो ये पी ले और बीमारियाँ वगैरह जो भी होगी वो सारी हो जाएंगी ख़त्म। तो जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं। तो हमाद भाई जल्दी जल्दी इनको उठा कर रख, तो इनको रखते हैं। बाकी यार वो परिंदों वाला जो है हमाद भाई ने पहले ही अंदर रख दिया है, तो उसको भी जाकर थोड़ा सा डाल देते हैं। सीरम वगैरह मैंने हर चीज़ को डाल दिया है, तो इनको भी डाल दिया है। तो अब हमारे सारे परिंदे आराम सुकून से आकर पी लेंगे। तो हमारा कॉकटेल की हालत चेक करें यार, ये ज़्यादा बीमार लग रहा है और बाकी सारे फिर भी ठीक हैं। और हमारे बटेर भी नीचे माशाल्लाह घूम रहे हैं, तो ऐसा ऐसा सारे हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक। बाजरा वगैरह यहाँ पर फेंक दिया तो हमारे परिंदे आराम सुकून से खाते रहेंगे। और चेक करें एक कबूतर आकर बाजरा खाने लगे और पानी भी इनका चेंज कर दिया है। तो इस साइड पर भी माशाल्लाह जी पानी वगैरह पी रहे हैं और बाजरा भी रख दिया है। और इधर हमारी फिंचीज़ कॉकटेल डब्बे वगैरह सारी यही है बाजरा खाने। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सारे परिंदे ये केज वाले जो है ना घुल मिल के रहते हैं, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते। जैसे चेक करें सारे खा पी रहे हैं। तो वकास भाई चेक करें उधर खड़े हैं, मुर्गा जो है ना बच्चों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो जो है ना वो वकास भाई आगे खड़े हैं कि मुर्गी वगैरह अटैक ना करे बच्चों के ऊपर। और माशाल्लाह हमारा स्नो भी आराम सुकून से बैठा हुआ है, तो इसे बैठा रहने देते हैं और हमारे सारे परिंदे आराम सुकून से खा पी रहे हैं। माशाल्लाह जी चेक करें हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज जो है वो नीचे आए हुए थे, तो मुझे देख के दोबारा से ऊपर चले गए, तो सारे खा पी रहे थे। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। और उधर हमारे कबूतर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो यार हमारी टर्की बर्ड की फीमेल चेक करें माशाल्लाह अंडों के ऊपर बैठी हुई है, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। हमारे भाई जल्द से जल्द इसके बच्चे निकल आएंगे। और यार सबसे दुख की बात यह है कि हम मेरे ना 3 टर्की बर्ड के बेबी निकले थे, तीनों की तीनों रात बिल्ली मार गई। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यार। घर में लेके गया था लेकिन फिर भी जो है वो नुकसान तो नुकसान है ना। तो बहुत मुश्किल से यार मैंने वो निकलवाए थे और फिर से वही हल हो गया। बस अब एक आखिरी जो है ना हल वकास भाई वो ये बचा है कि हमारी ये जो फीमेल है ना जो टर्की बर्ड की बैठी हुई है, ये बच्चे निकाल दे। इसके नीचे 7 अंडे, जिनमें से ये 5 भी निकाल देगी ना तो हमारा काम बन जाएगा। अब आगे से मैं भी एहतियात करूँगा और पिंजरे को थोड़ा सा ऊपर करके लगाया है घर जाकर कि जो है वो बिल्ली वगैरह ना पहुँच सके। बाकी वहाँ पर माशाल्लाह जी 8 बच्चे घूम रहे हैं, तो दुआ है कि वो ठीक रहें। और बाकी माशाल्लाह जी सारी चीज़ें खा पी रही हैं, सबको बाजरा वगैरह डाल दिया। ये मुर्गे को उठाकर अंदर दे देते हैं ताकि रात को इसके ऊपर बिल्ली अटैक ना करे। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इधर चेक करें जी हमारी बच्चा पलटून मोहल्ले की छोटे जंगल को देखने आई हुई है। सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं परिंदे वगैरह देखने। हमारा मोर बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें निकालता है। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।